मेरे भाइयों और बहनों, भारतीय क्षत्रिय समाज के लोगों से मेरा एक छोटा सा संक्षिप्त इतिहास बताना चाहता हूं, क्योंकि आज तक जितने इतिहासकार हुए सब के सब चाटुकार और गुलाम हुए। हमारे समाज के जो लोग हैं ये कभी सत्य नहीं लिखे, ये लोग इतिहास के नाम पर उपन्यास लिख दिए हैं। और जब इनसे बात डिबेट करना होता है तो ये लोग छोड़ के भाग जाते हैं फोन मैदान से। तो मैं बहुत ही रहस्य की बात बता रहा हूं, और यह सब जो मैं बताऊंगा सरकार के पास सब रखा हुआ है। विभिन्न संसाधनों के साथ उपलब्ध ऐतिहासिक अभिलेख से इसका सटीक विश्लेषण किया जा रहा है कि वर्तमान में राजभर क्षत्रिय समुदाय भारतीय क्षत्रिय हैं। भारतीय क्षत्रिय समुदाय के वंशज हैं जो अपने मूल की शुरुआत से ही विदेशी विरोधी रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा सब लोग, बहुत ऐतिहासिक मैं बात बोलने जा रहा हूं आप लोगों के बीच में। विदेशी विरोधी थे हमारी स्वतंत्रता से 15 अगस्त 1947 तक 150 ईसा पूर्व एकमात्र क्षत्रिय और राजपूत समुदाय था जिसने कभी किसी विदेशी आक्रमणकारी के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था, और वह भारतीय क्षेत्रों और उसके सनातन धर्म का सच्चा और निस्वार्थ रक्षक था। जून 1034 ईस्वी के दौरान बहराइच गजेटियर बहराइच चित्तौड़ा की लड़ाई के दौरान मुख्य रूप से इस्लामिक हमलावरों के दौर की शुरुआत से ही भर क्षत्रिय भारतीय क्षत्रिय योद्धाओं को इस भारतीय क्षत्रिय समुदाय के शासकों द्वारा इस्लामिक आक्रमणकारियों को कई बार हराया था। श्रावस्ती सम्राट के भारतीय क्षत्रिय राजा अर्थात श्री सुहेलदेव जी महाराज राजपूतों के चंद्रवंशी क्षत्रिय देववंश वंश से अग्नि वंशी क्षत्रिय, भरतवंशी क्षत्रिय, नागवंशीय क्षत्रिय अर्थात सूर्यवंशीय क्षत्रिय 1009 ईस्वी से मसूद गाजी 10 जून ईस्वी 1034 ईस्वी को लगभग 3,50,000 सेनानियों की अपनी विशाल इस्लामिक सेना के साथ अवधि युद्ध 18 दिन
यानी कि इसकी अवधि युद्ध 18 दिन रहा है। गजनवी साम्राज्य के प्रत्येक घर से, जो गजनवी सम्राट के प्रत्येक घर से कम एक इस्लामिक सैनिक, इस्लामिक जिहादी सेनानी इस लड़ाई में मारे गए थे। बहराइच की इस लड़ाई को दूसरा महाभारत कहा जाता था। 1576 इसी के दौरान रायबरेली डलमऊ की लड़ाई के बाद मुगल बादशाह अकबर ने भी इस भारतीय क्षत्रिय राजपूत समुदाय की छवि को पूरी तरह से धूमिल कर दिया था। मुगल साम्राज्य अकबर के आत्मसमर्पण प्रस्ताव के इनकार पर रायबरेली डलमऊ राज्य पर हमला किया था। अंतिम भारतीय क्षत्रिय राजपूत राजा रायबरेली डलमऊ राज्य अर्थात श्री सुहेल देव जी महाराज द्वितीय भारतीय क्षत्रियों को देववंश से 1527-1576 ईस्वी मार्च अंत जनवरी 1576 ईस्वी में अकबर द्वारा भेजे गए समर्पण के इनकार करने पर अकबर इनकार से नाराज रायबरेली डलमऊ साम्राज्य पर 1576 ईस्वी के दौरान मार्च अंत में हमला हुआ और इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। उन सभी भारतीय क्षत्रिय ने अपने राज्य और सनातन धर्म हिंदुत्व की खातिर अकबर की विशाल मुगल सेना के खिलाफ लड़ते हुए युद्ध के दौरान में अपने प्राणों की बलिदान दिया। भारतीय क्षत्रियों वे समुदाय ने कभी भी अकबर की मृत्यु के बाद भी मुगल प्रशासन के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ राष्ट्र रक्षक और उनके सनातन धर्म की तरह अपने युद्ध कार्य को जारी रखा। यह बात बहुत छिपा दिया गया है ऐसे इतिहासों को, और आप लोग इस पे चिंतन मंथन खोज कर सकते हैं। हालांकि बादशाह अकबर ने इस समुदाय का अधिक से अधिक बहिष्कार किया था। नैतिक रूप से, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से इस कट्टर भारतीय क्षत्रिय समुदाय का नाम बदलकर भर के रूप में रखा गया था, जो कई मुगल राज्यों से बाहर निकलकर एंटी स्टेट के रूप में चिन्हित हुए और घरेलू मजदूरों के रूप में बलपूर्वक इस्तेमाल किया। मुगल घराने सभी यूरोपीय आक्रमणकारियों, व्यापारियों को इस्लामिक शासकों द्वारा कई बार गलत तरीके से इस ब्राह्मण क्षत्रिय राजपूत समुदाय के विदेशी विरोधी शासकों के व्यवहार के बारे में बताया गया। भारत में इस्लामिक
शासकों द्वारा गलत तरीके से प्रेरित किया गया था, जो विदेशी शासकों आक्रमणकारियों के खिलाफ इस भारतीय क्षत्रिय समुदाय से आक्रामकता के उच्चतम स्तर के बारे में थे। हालांकि ब्रिटिश प्रशासन ने भी इस भारतीय क्षत्रिय राजपूत समुदाय की आक्रामकता को नियंत्रित किया था, लेकिन अतीत में इस्लामिक शासनकाल के दौरान की तरह इस नियंत्रण को अच्छी तरह से जारी रखा गया था। इस समय तक इस सबसे शक्तिशाली भारतीय क्षत्रिय समुदाय को राजभर के रूप में मान्यता दी गई थी। 1576 से रायबरेली डलमऊ की लड़ाई के बाद हालांकि पूर्वांचल में निवास करने वाले भारतीय क्षत्रिय राजपूत परिवारों की एक उल्लेखनीय ताकत है, जिसके प्रारंभ से ही उस समुदाय के शासक ने उत्तर प्रदेश के से कुषाण के नियमों को हराया और भगा दिया था, क्योंकि भारतीय क्षत्रिय अपने बदले हुए किताबों के साथ इस्लामिक आक्रमणकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थे। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के आंदोलन के दौरान भारतीय क्षत्रिय वे समुदाय ने पूरे जोर शोर से झांसी किले में झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई और श्री तात्या टोपे जी को अपना पूर्व समर्थन देने के लिए ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मूल रूप से झांसी का किला भी लंबे समय से पहले से ही एक भारतीय क्षत्रिय शासकों द्वारा बनवाया गया था, जो केवल लक्ष्मीबाई जी के रिश्तेदार थे, जो ग्वालियर के भारतीय क्षत्रिय शासक थे। यह एकमात्र कारण था कि ग्वालियर राज्य के सभी भारतीय क्षत्रिय ने ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ महारानी लक्ष्मीबाई जी को पूरे दिल से समर्थन किया था। बाद में ग्वालियर के भारतीय क्षत्रिय शासक ने अपने अंतिम दिनों में अपने ग्वालियर किले को महालक्ष्मीबाई जी के नाम से लड़ने का प्रस्ताव दिया। अंत में उसे ग्वालियर के किले में झांसी राज्य के लिए ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा किया गया था। इस भारतीय क्षत्रिय समुदाय की आक्रामकता के उच्च स्तर के कारण ब्रिटिश प्रशासन को 1861 के दौरान केंद्रीय पुलिस बल आईपीसी और सीआरपीसी को अस्तित्व में लाने के लिए मजबूर किया गया था। हालांकि इस समुदाय ने ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ अपनी आक्रामकता जारी रखी थी। ब्रिटिश लेखकों को पहले से ही गलत तरीके से इस समुदाय के विदेशी शासकों के विरोधी व्यवहार के बारे में उनके इस्लामिक पूर्ववर्तियों द्वारा गलत जानकारी दी गई थी। हालांकि इस समुदाय ने ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ
अपने छिपे हुए बहिष्कार पर अपने गुप्त हमलों की जारी रखा था। वे दोनों वैध कारण के थे कि ब्रिटिश भारतीय प्रशासन ने भी इस समुदाय को उत्तर भारतीय शासित प्रदेशों में प्रशासन के सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे खतरनाक माना था। इसलिए उन्होंने इस समुदाय को 1871 के दौरान प्रतिबंधात्मक उपाय के रूप में भारत की आपराधिक जाति और जनजाति के सूची में डाल दिया था। कम से कम नहीं, लेकिन इस समुदाय ने 15 अगस्त 1947 को हमारी आज़ादी तक बड़ी संख्या में भाग लेने वाले सभी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों में ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ उच्च स्तर पर अपनी आक्रामकता जारी रखी। हालांकि ब्रिटिश प्रशासन द्वारा भारतीय आपराधिक सूची और जनजाति की सूची में शामिल किए जाने के खिलाफ इस समुदाय के साहित्यकारों द्वारा विरोध करने पर ब्रिटिश सांसद को अपने स्वयं के इतिहासकारों को एक फैक्ट फाइंडिंग टीम का गठन करने के लिए मजबूर किया गया था। सामाजिक विद्वानों और सामाजिक वैज्ञानिकों ने इस समुदाय की सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से भारत में राजभर के रूप में बुलाया। ब्रिटिश सांसद ने सामाजिक स्थिति का आकलन करने के लिए जनवरी 1929 के दौरान अपनी खुद की सोशल केस स्टडी टीम को भारत में प्रतिनियुक्ति की। इस राजभर समुदाय के ऐतिहासिक रिकॉर्ड ब्रिटिश टीम ने अपने विभिन्न केस स्टडी को उस स्थान पर किया जो कई स्थानों जैसे साइटो प्रोसेट स्मारकों संरचनाओं और मौजूदा धार्मिक संस्थानों मंदिरों सामाजिक प्रतिष्ठानों पर जाकर किया। स्थानीय विभिन्न कर्मियों ग्रामीणों भारतीयों इतिहासकारों के कई बयान दर्ज किया। उन भारतीय राजपूत शासकों द्वारा पुनर्निर्मित और 1929 से 1931 के दौरान कई उपलब्ध ऐतिहासिक अभिलेखों को सम्मिलित किया गया। ब्रिटिश इतिहासकारों की टीम ने अतः 1931 में सिफारिश के साथ ब्रिटिश सांसद को अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें डिफ़ॉल्ट रूप से राजभर समुदाय कई हिस्सों में मौजूद था। उत्तर भारत के अद्वितीय भारतीय युद्ध कौशल के साथ साथ विशेषज्ञ सार्वजनिक प्रशासनिक कौशल के से लैस सबसे बड़े भारतीय क्षत्रिय राजपूत समुदाय का सही वर्ण है और इसमें शासक वर्ण के फॉरवर्ड ब्लॉक जनरल कास्ट
श्रेणी सर्वर की उच्च सामाजिक स्थिति थी। इसके बाद इस राजभर क्षत्रिय समुदाय डिफॉल्ट रूप से को राजपूताना गर्मा के सम्मान के साथ उनके पूर्वजों के रूप में रखा जाना चाहिए। सबसे कठोर राष्ट्र रक्षक, धर्म रक्षक भारतीय क्षत्रिय योद्धाओं को और उनकी नस्लीय गरिमा को बहाल करने के लिए जल्द से जल्द आपराधिक जातियों और जनजातियों की सूची से हटाया जाएगा। हालांकि दुर्भाग्य से उन सिफारिशों को ब्रिटिश संसद द्वारा समय के लिए टिप्पणियां के तहत रखा गया था और बाद में इस राजभर समुदाय के नाम पर आपराधिक जातियां और जनजातियों की सूची को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया था। इस समुदाय को फॉरवर्ड ब्लॉक सम्मान श्रेणी में रखा जाना चाहिए। दुर्भाग्य से ब्रिटिश संसद द्वारा इसे लागू नहीं किया गया था और असंतुष्टि के कारण इसे लंबित रखा गया था। 1943-1945 के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दी गई थी। तब तक उन अनुसंधानों के आधार पर 1952 के दौरान स्वतंत्रता भारत की केंद्र सरकार ने उन्हें केवल सामान्य जाति की श्रेणी में रखा था। हालांकि इस्लामिक आक्रमणकारियों, शासकों और ब्रिटिश प्रशासन द्वारा निरंतर शोषण के कारण समुदाय की प्रचलित आर्थिक स्थिति बहुत उत्साहजनक नहीं थी। अपने सामाजिक उन्नयन पुनर्वास के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सका। इस राजभर समुदाय भारतीय क्षत्रिय समुदाय को सबसे बड़े राजपूत पूर्वजों के डिफॉल्ट रूप से भारतीय इतिहास के डार्क पीरियड के दौरान पेश किया गया। अद्वितीय और विशेषज्ञ क्षेत्रीय और सार्वजनिक प्रशासनिक व्यावसायिकता के साथ भारत के उत्तरी पूर्व और मध्य प्रांत के कई राज्यों पर शासन किया था। भारतीय क्षत्रिय समुदाय के शासकों ने कई ऐतिहासिक शहरों की स्थापना की थी, जैसे श्रावस्ती, मिर्जापुर, बनारस, लखनऊ, उन्नाव, अयोध्या, सुल्तानपुर, झांसी, शंकरगढ़, रत्ना, सागर, नागपुर, अमरावती। उन्होंने कई किले, स्मारक, प्रतिष्ठान, सरनाए हिंदू मंदिर, पीने के पानी के संसाधन, तालाब, जल भंडार और तीर्थ यात्रियों का निर्माण किया था। यहाँ तक कि उन्होंने जल मार्गों, नदियों और समुद्रों के माध्यम से एक साथ आसपास के कई देशों के साथ ट्रेडों का निर्माण किया था। भारतीय क्षत्रिय और राजपूत शासकों ने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की जनता को कुषाणों के कुचलते हुए नियमों से बचाया था और तब पूर्वांचल में महान सिपह सलारों को कम से कम
नहीं कहा गया था, लेकिन भरत शाह राजपूत राजा के पोते द्वारा अयोध्या के राम मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। श्रावस्ती के श्री सुहेलदेव जी महाराज 1113 ईस्वी के दौरान श्री नया चंद देव जी महाराज के नाम पर इसका नाम दिया गया, जिसे महसूस सल्लार गाजी ने 1033 ईस्वी के अपने आक्रमण के दौरान नष्ट कर दिया था। हालांकि अयोध्या नगरी को एक ही परिवार के भारद्वाज राजपूत राजा द्वारा फिर से स्थापित पुनर्निर्माण किया गया था, जिसका नाम भारद्वाज देव जी महाराज था। वह श्री सुहेलदेव जी के बाद अवध राजा के रूप में सबसे मजबूत और सफल भारस्यु क्षत्रिय राजपूत राजा थे और सीमाओं को बनाए रखा था। अवध साम्राज्य के शासनकाल में अपने शासनकाल में उन्होंने इस्लामिक आक्रमणकारियों के खिलाफ सबसे अधिक सुरक्षित और मजबूत थे। वर्तमान में यह स्पष्ट है कि अवध नरेश श्री भारद्वाज देव जी महाराज के नाम पर कई राजभर राजपूत परिवार इस नाम को भारद्वाज के रूप में ले रहे हैं, जैसे कि उनका शीर्षक उनकी पीढ़ियों से खुद से संबंधित है। आप प्रसंग वंशज श्रवण का मेरे भाइयों और बहनों, क्षत्रिय भारस्यु ऑब्लिक राजपूत लिखना सामान्य श्रेणी में अपने आप को रखना। वर्तमान में भी हम रामलला मंदिर के मुख्य परिसर के पास राजभर क्षत्रिय समाज द्वारा बनाए मंदिर पाए गए हैं। अयोध्या शहर में केवल 2 मंदिर मठों के मौजूदगी का अभी तक पता लग सके हैं। इसलिए यह बहुत स्पष्ट है कि निश्चित रूप से यह भारस्यु क्षत्रिय राजपूत समुदाय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के साथ रक्त संबंध रखता है, क्योंकि वह भी भगवान श्री शिव को सभी मुख्य अवसरों पर उनकी पूजा इष्ट के रूप में पूजते थे। इस्लामिक आक्रमणकारियों शासकों ने अपने स्वयं के हितों के अनुसार उन भारतीय लेखकों द्वारा भारतीय इतिहास से छेड़छाड़ कर इतिहास को भारत की जनता के सामने गलत ढंग से पेश किया गया, जो भारस्यु चंद्रवंशी क्षत्रिय नागवंशी क्षत्रियों के इतिहास साथ सरासरी नाइंसाफी की गई है। जय भवानी, जय राजपूताना। राष्ट्रीय भारस्यु क्षत्रिय महासंघ सभी नौजवान साथियों, यह जो इतिहास मैंने पढ़ा है, बोला है, बताया है, यह सब प्रमाणित है। यह सब सरकार के यहाँ संक्षिप्त तालों के अंदर रखा गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारस्यु क्षत्रिय, जय राजपूताना।